अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब फिट फाट होंगे और अपने कामों में अच्छे से मसरूफ़ होंगे। मैं हूं मोहम्मद अरहम नवीद और आज एक न्यू टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। आज मैं आपको बहुत ही ज़रूरी टिप्स बताने वाला हूं जो कि आपके बर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उनके लिए बहुत ज़्यादा कारआमद साबित होने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं कुछ आपको बताना चाहूँगा और जो बताने वाला हूँ वो केज की प्रोग्रेस के बारे में है। और आपको मैं बताता चले जाऊँ कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही ये बताया था कि मैं अपने एक्सपेरिमेंट को, अपने एक्सपीरियंस को ही शो करूँगा, या जो मेरा एक्सपीरियंस आएगा मैं उसी एक्सपीरियंस के बारे में ही आपसे नॉलेज शेयर करूँगा। व्यूअर्स, मेरा गला भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है लेकिन टाइम काफ़ी ज़्यादा गुजर चुका था। मैंने कहा कि मैं अपने जो व्यूअर्स हैं उनके साथ पहले प्रोग्रेस शेयर करूं कि मेरे केज की क्या प्रोग्रेस चल रही है। जैसा कि मैंने अपनी 3 वीडियो पहले ही अपलोड की हैं। पहली वीडियो जो थी वो मेरी इन्फॉर्मेशन और इंट्रोडक्शन था अपनी वीडियो के बारे में, अपने चैनल के बारे में और बजीज़ के बारे में। जो दूसरी मैंने अपनी वीडियो अपलोड की थी वो बर्ड्स की ब्रीडिंग टिप्स के बारे में थी। और जो नेक्स्ट जो वीडियो लास्ट मैंने अपलोड की थी वो बाइंग टिप्स के बारे में थी। व्यूअर्स, ये जो आपके सामने केज में पेड़ है ये मैंने अडल्ट पेड़ लिया हुआ था जिसके बारे में मैं पहले भी 3 वीडियो बना चुका हूँ। और आप ये देख रहे हैं कि ये पेड़ जो है वो अच्छा सा लगा नहीं है क्योंकि मैंने अडल्ट पेड़ लिया था। पेड़ दोनों आपस में फ़ाइट कर रहे हैं। इन पैरट्स को लिए हुए मुझे काफ़ी अरसा हो गया है लेकिन ये अभी तक पेड़ नहीं बना रहे। अब इशू वही है जो मैंने आपको बाइंग टिप्स में बताया था कि हमें चाहिए कि हम ब्रीडर पेड़ के सिलसिले में अडल्ट पेड़ ना बाय कर लें, क्योंकि अडल्ट पेड़ आम तौर पर मार्केट में वही होता है जो कि नाकस और बेकार रह चुका होता है, जिसे लोगों ने रीसेल कर दिया होता है कि वो ब्रीड नहीं कर रहा या कोई और इशू होता है। तो मैं इस चीज़ का एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा था कि क्या वाकई ऐसी चीज़ है। तो इंडिविजुअल पेड़ लेकर जाने का मकसद मैंने आपको पहले बताया कि हम एक सिस्टम से स्टार्ट करें कि जो लोग एक पेड़ बाय कर रहे हैं वो भी ये चीज़ देखें कि किस तरह हम पेड़ को लेकर चलेंगे। तो चीज़ ये है कि अभी तक इनका पेड़ नहीं बना तो हमें इस चीज़ को चेंज करना चाहिए कि अब हमें किस तरफ जाना है। जाना अब हमने पट्ठों की तरफ है जिसका हमने पहले ही जिक्र किया था कि हमें अडल्ट नहीं बाय करने चाहिए। लेकिन ये सिर्फ इसलिए एक एक्सपेरिमेंट भी क्रिएट हो गया कि हमने अडल्ट लिए लेकिन वो हमें अच्छा रिज़ल्ट प्रोवाइड नहीं कर सके, तो अब हम पट्ठों की तरफ मूव होते हैं। व्यूअर्स, माशाल्लाह ये आपके सामने एक पेड़ है जो कि मैं थोड़े दिन पहले ही बाय किया था। पट्ठों का पेड़ मैं लाया हूँ अपने अडल्ट को एक्सचेंज करके। व्यूअर्स, 80% यही चीज़ होती है कि जो हम अडल्ट पेड़ बाय करते हैं वो बहुत कम सही पेड़ होता है। बहुत कम ऐसा होता है कि वो ब्रीड में जल्द आ जाए या उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, वरना उनमें डिफरेंट किस्म के इश्यूज़ आ जाते हैं। जैसे पेड़ का एडजस्ट होना मुश्किल हो जाता है। एडजस्ट चूँकि कई जगह पर रह कर आया होता है, अडल्ट पेड़ होता है, तो वो माहौल के मुताबिक एडजस्ट होने में 2 माह 4 माह, बाज़ का तो 10 दिन भी लेते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं। ज़्यादातर फॉल्ट होता है इनमें। वो 2 माह 4 माह 6 माह ले लेते हैं एडजस्ट होने में, और एडजस्ट होने के बाद भी क्या पता वो ब्रीड ना करें। और उसके अलावा टाइम बहुत ज़्यादा ले लेते हैं। टाइम के साथ साथ उनमें कोई ना कोई इशू ज़रूर होता है, इसीलिए वो मार्केट में मौजूद होते हैं या सेल कोई कर जाता है। एक कॉमन सेंस यही कहती है कि भाई कोई अपना ब्रीडर पेड़, एग्स देने वाला जो पेड़ है उसे क्यों सेल करेगा। उसके साथ साथ जो हम ब्रीडर पेड़ कहकर अडल्ट पेड़ ले लेते हैं वो हमें महंगा भी बाय करना पड़ता है। और उसके साथ साथ एक और चीज़ इसमें फ़ॉल्ट आ जाती है कि जो अडल्ट पेड़ हम लेते हैं उसकी एज भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी होती है, जो कि शायद आइंदा साल में मर जाए या उसकी एज ही ख़त्म हो गई हो एग्स वाली। तो इनसे बहुत ज़्यादा बेहतर जो है वो पट्ठे हैं कि हम पट्ठे की तरफ आएँ और पट्ठों को बाय करें। मैं आपसे अपने केज की प्रोग्रेस ही शेयर करना चाह रहा था कि मैंने अब इन पेयर्स को सेल करके चेंज कर लिया, एक्सचेंज कर लिया उससे, और मैं अपना ब्रीडर, अपना पेयर जो अडल्ट है उसे देकर मैं पट्ठे ले आया हूँ। और ये पट्ठे जो मैं आपके सामने लाया हूँ आप ये देख सकते हैं कि मतलब है तो ये पट्ठे थोड़ा टाइम ज़रूर लेंगे लेकिन जब ये एक्टिव हो जाएंगे तो इनको इन्वायरमेंट से या कोई प्रॉब्लम इन्हें फेस नहीं करना पड़ेगी।
पट्ठे बाय करें जो कि 2 माह उनकी एज हो, 1.5 माह हो, लेकिन कम से कम इतना उनका साइज़ ज़रूर हो कि उनके जो वेंट के बाल हैं वो डांप गए हों, उनकी वेंट डांप गई हो, मतलब वहाँ पर बाल सारे आ गए हों, और वो कम से कम जो आप पट्ठे लें वो खुद खा सकता हो। ऐसा पट्ठा नहीं लेना आपने जो खुद भी ना खा सके, वो तो आकर डेफिनेटली मर जाएगा। तो आपने पट्ठे लेने हैं जो कि मतलब एक्टिव हों और उनके जिस्म पर बाल हों और खुद वो अपनी फूड ले सकते हों। जब आप पट्ठे बाय करेंगे तो वो आप 2 माह 3 माह रखेंगे पास तो वो जल्द ही ब्रीड में आ जाएंगे, और जब एक दफ़ा पट्ठे ब्रीड स्टार्ट करते हैं तो वो अडल्ट से बहुत ज़्यादा आगे निकल जाते हैं, क्योंकि वो उसी इन्वायरमेंट में पले होते हैं, उसी इन्वायरमेंट से अच्छी तरह वाकिफ़ होते हैं। उन्हें पता होता है कि आपने किस वक्त यहाँ से गुज़रना है, क्या करना है, क्या काम आप कर रहे हैं, तो वो उस चीज़ से डिस्टर्ब नहीं होते क्योंकि उन्होंने वहाँ पर अपना टाइम स्पेंड किया होता है। तो आप पट्ठे बाय करें, जो पट्ठे हैं उनका आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा और उनका रिज़ल्ट भी अडल्ट बाय करने से ज़्यादा होगा। चूँकि मैंने ये पट्ठे बाय किए हैं तो अभी मैंने इनकी जो मटकी या बॉक्स है उसको भी उतारा हुआ है, क्योंकि अगर मैंने अभी बॉक्स को या मटकी को रहने दिया तो ये पट्ठे हैं, बच्चे हैं अभी, तो ये डर कर उस मटकी के अंदर घुसे रहेंगे और बाहर नहीं आएंगे, तो डर जाएंगे, तो इस तरह फिर ये ओपन इन्वायरमेंट को एंजॉय नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए मैंने बॉक्स को उतारा हुआ है। जो ही ये 1 माह और मेरे पास गुजार लेंगे, जब मुझे पता लग जाएगा कि ये पेड़ बनाना स्टार्ट इन्होंने कर दिया है, तो मैं अपनी मटकी को फिर वहाँ पर हैंग आउट कर दूँगा। व्यूअर्स, जो मैं नेक्स्ट वीडियो अपनी बनाऊंगा बर्ड्स के बारे में, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होगी, जो कि केज के बारे में और उसके साथ साथ मुख्तलिफ जो इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं एक बर्ड्स लवर के लिए, वो सारी चीज़ें उसमें बताऊंगा कि एक बर्ड्स लवर को किस तरह का केज रखना चाहिए, मटकी यूज़ करनी चाहिए, बॉक्स यूज़ करना चाहिए, या आपने केज का साइज़ क्या रखना है, अडल्ट लेना है, पेयर, या जो भी जिस तरह के भी क्वेश्चंस मेरे माइंड में आएंगे जो कि एक इनिशियल स्टेज के बर्ड्स लवर के लिए ज़रूरी है, वो मैं लाजमी मेंशन करूँगा उस वीडियो में, और वो भी उम्मीद करता हूँ कि मैं आज ही अपलोड कर दूँगा। व्यूअर्स, ये देखें, ये आपके सामने मैंने इन्हें पुदीना डाला है, साथ गोभी है, और इसी तरह 2-3 और चीज़ें हैं जो मैंने इन पट्ठों को इन बच्चों को डाल लिया, और आप देखेंगे कितने शौक़ से खा रहे हैं। कभी वो अपना पुदीने को खा रहे हैं, कभी गोभी को खा रहे हैं, या वो बाजरे की तरफ जा रहे हैं। तो ये मतलब उनको इन्वायरमेंट एक अच्छा लगा है। तो आपने भी कोशिश करनी है कि अपने बर्ड्स को बाजरे, कंगरी, इसके अलावा ये जो नेचुरल चीज़ें हैं, सब्ज़ी वगैरह है, ये लाजमी खिलाएँ। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बहुत अहम चीज़ जो कि मैं बताना चाहूँगा कि आपने जब भी कोई सब्ज़ी वाले से कोई भी चीज़, कोई पालक हो गई, या आप कोई स्टाला वगैरह डाल रहे हैं, या आप मेथी डाल रहे हैं, या आप ये क्या कहते हैं इसे पुदीना डाल रहे हैं, तो आपने उसे लाजमी धो लेना, धो के खुश्क कर कर फिर डाल लें। अगर आपने उसे ना धोया तो बाज़ औक़ात कोई जरासीम लगे होते हैं, कोई स्प्रे किया होता है जो कि नुकसानदेह हो सकता है। तो भाई, जिस तरह हमें अपनी चीज़ों से प्यार है, इस तरह बर्ड से भी प्यार करना है, कहीं उनकी सेहत के लिए कोई चीज़ नुकसानदेह ना हो, तो धोकर खुश्क कर कर फिर उनको आप डालें ताकि वो उन्हें खाएं और कोई ऐसा मसला ना हो जो कि उनको बीमार करे। व्यूअर्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं इनिशियल बर्ड्स लवर हूँ। मैंने काफ़ी मतलब बर्ड्स रखे हुए थे, मेरे पास रिंग नेक था, उसके अलावा रेड आइज बजीज़ भी थे काफ़ी, लेकिन किसी वजह से मुझे वो और या कोई और वजूहात हो गई। लेकिन अब दोबारा मैं ये स्टार्ट कर रहा हूँ तो एक पेयर से ही स्टार्ट किया है, चूँकि मैं उन लोगों को भी ये चीज़ शेयर करना चाह रहा हूँ जो एक पेयर लेते हैं और फिर उसकी प्रोग्रेस किस तरह बढ़ाएंगे, वो सारी चीज़ हम देखेंगे। पहले भी मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि मैंने अडल्ट पेयर लिया, वो मेरा भी एक्सपेरिमेंट था और मैं बताना भी चाह रहा था कि इसका एक्सपीरियंस क्या होगा। तो मैंने एक ट्राई भी की और वो हमारा शक बिल्कुल वही निकला जो कि मैंने अपने बाइंग टिप्स में पहले बताया है कि हमें अडल्ट पेयर जो है वो बाय नहीं करना चाहिए। तो अब हमने इसीलिए पट्ठे बाय कर लिए हैं और अब होपफुली के रिज़ल्ट जो है वो मुख्तलिफ होंगे और इंशाल्लाह बेहतर होंगे। ओके व्यूअर्स, अपनी दुआओं में याद रखिएगा और सब्सक्राइब लाजमी चैनल को कर लीजिएगा, चूँकि मैं अपनी जो भी वीडियो अपलोड करूँ ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन आए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।